हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड है। इस पार्ट में हम क्रिस्टल सिस्टम को समझेंगे, कितने टाइप के होते हैं, साथ ही साथ ब्रेविस जालक क्या होता है और 14 प्रकार के ब्रेविस जालक उनको देखेंगे और ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको पूरा चैप्टर देखना है तो अर्थ यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यदि आपको फिजिक्स लाइक वेक्टर चैप्टर पूरा देखना है तो अर्थ यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का पार्ट नंबर थर्ड है। पार्ट वन में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में देखा, कुछ उसके टाइप देखे, क्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस क्या होता है पार्ट टू में हमने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक को पूरा किया है ना। और आज हम डिस्कस करने वाले क्रिस्टल सिस्टम को। पिछले पार्ट में हमने समझ लिया था क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। एक सिस्टम होता है जिसमें अंतराफलकीय कोण और जो अक्षीय दूरी ABC होती है ना, उनको एक संबंध बताकर सेल का वर्गीकरण किया जाता है, एकक सेल का। इसका एकक सेल का, उसे हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ठोस अवस्था का पार्ट नंबर थर्ड। तो आइए पिछले पार्ट में आई थिंक क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हो चुका था। क्रिस्टल सिस्टम स्टार्ट करना है, होता क्या है ना। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में एक सेकंड। जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें पहला टॉपिक है घनीय। देखो, क्रिस्टल जो सिस्टम होते हैं ना, उसमें जो आपकी एकक सेल होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग सॉलिड में, क्रिस्टल सॉलिड में अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल पाए जाएंगे। और यूनिट सेल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। यूनिट सेल से ही क्या बनता है, एक क्रिस्टल बनता है ना। ठीक है, तो हम जो अपना क्रिस्टल सिस्टम इधर देखते हैं, क्रिस्टल निकाय। क्रिस्टल निकाय क्या होता है? पहला जो टॉपिक है इसका क्रिस्टल सिस्टम का पहला जो है वो है घनीय, यानी कि क्यूबिक। घनीय को बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्यूबिक में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी अक्षीय दूरी होती है A, B और C, वो तीनों बराबर होती हैं। और अल्फा बीटा गामा तीनों आपके 90 डिग्री होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जिसमें कि घनीय कुछ इस प्रकार का बनता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का, ऐसा। यहां पर देखिए, ऐसा करके, ऐसा ऐसा, ये होता है क्यूबिक, है ना। इसकी जो सभी भुजाएं होती है ना, वो समान होती हैं। अगर हम बात करें क्यूबिक जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है उसके उदाहरण की, कि इसमें कौन कौन से
क्रिस्टल सिस्टम या कह सकते हैं कौन कौन से सॉलिड आएंगे इसमें, आइए देखते हैं। जो अपना पहला है NaCl, KCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl, क्यूबिक, ये जो ठोस होते हैं इसमें जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो क्यूबिक होता है, यानी घनीय होता है। और इसके एग्जांपल पुलोराइट, पाइराइट, पुलोराइट, पाइराइट, KCl, NaCl, पुलोराइट, पाइराइट, एनासिम, टेट्राहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, गैलेना, गार्नेट, जिंक ब्लेंड, कॉपर, सीजियम क्लोराइड, आपका सीजियम क्लोराइड, कॉपर, Ag, Au, Pb, Ag, Au, आपके Pb हो गए, है ना, CF2, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। जो ये सभी हैं, ये आप ZnS, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, डायमंड, फिटकरियां, सबसे पहले पुलोराइट मतलब NaCl, KCl, पुलोराइट, पाइराइट, एनासिम, टेट्राहाइड्रेट, गैलेना, गार्नेट, जिंक ब्लेंड, सीजियम क्लोराइड, CaCl, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, CF2, ZnS, Cu2, डायमंड, फिटकरियां। ये सभी जो है वो उदाहरण है कौन से क्रिस्टल सिस्टम के। इसमें जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा वो क्यूबिक होगा और इसकी अक्षीय दूरियां समान होंगी, अल्फा बीटा 0 होगा। ये एक NaCl, KCl, पुलोराइड, पाइराइड, एनासिम, टेट्राहाइड्रेट और आपका जो जिंक ब्लेंड, गैलेना, गार्नेट, सीजियम क्लोराइड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ZnS, Cu2, डायमंड, फिटकरियां, ये सभी इनमें जो एकक सेल होता है उसका क्रिस्टल किस तरीके का होता है, घनीय, क्यूबिक टाइप का। ठीक है, ये पहला था। इसका देखिए टेट्रागोनल, दूसरा, इसका हम डिस्कस करते हैं दूसरा। दूसरा है द्विसमलंब अक्ष। द्विसमलंब अक्ष यानी कि हम इसे टेट्रागोनल कहते हैं, टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, A is equal to B but does not equal C, यानी कि दो भुजाएं आपकी समान होती हैं परंतु एक भुजा भिन्न होती है। दो भुजाएं समान या कह सकते हैं एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न है। तो अल्फा
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। इसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, सिर्फ हमें ये चीजें याद रखनी है कि जो एकक सेल यूनिट सेल टेट्रागोनल होगा यदि A इज इक्वल टू बी, या कह सकते हैं दो भुजाएं तीसरी भुजा से अन्य तीसरी भुजा से भिन्न हो, यानी कि एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न हो, तो वहां पर टेट्रागोनल बनेगा। और अल्फा बीटा गामा जो आपके अंतराफलकीय कोण है वो 90 हो। एक फॉर एग्जाम मतलब जैसे कि हम अगर बनाए तो इस प्रकार से है ना। इसमें हमने ऐसा लेके चले, एक सेकंड, ऐसा नहीं, ये तो आपका क्यूबिक टाइप का ही बन गया, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हम इसमें क्या करेंगे, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा 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 ऐसा। ये एक क्या है, एक दो तीन, हाँ, ये आपका एक टेट्रागोनल है। इसमें दो भुजाएं समान है परंतु आपकी एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न है। एक्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका रुटाइल आइडोक्रेस तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा रुटाइल द्विसमलंबक आइडोक्रेस कैसिट्राइट सफेद आपका टिन क्या सफेद आपका टिन SiO2 TiO2 CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड, और इसमें आपका आ जाएगा KH4PO4 KH4PO4, इसके बाद PbWO4 PbSO4 SiO2 TiO2 NiSO4। ये हैं आपके उदाहरण जिनमें यूनिट सेल टेट्रागोनल द्विसमलंब अक्ष होगी। रुटाइल आइडोक्रेस कैसिट्राइन सफेद टिन SiO2 TiO2 कैल्शियम CaSO4 KH4PO4 PbWSO4 NiSO4, ये सभी टेट्रागोनल है इस प्रकार से। तीसरा देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष है ना। ऑर्थोरोम्बिक विषम समलंबक, इसमें क्या होगा, जो आपकी सभी भुजाएं असमान होगी। A does not equal B does not equal C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी भुजाएं असमान, तो यहां पर
ऑर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष। इसमें क्या होगा, एक आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये ऐसा मिलेगा। इसको आप ऐसे हम बना देंगे, पहले तो एक स्क्वायर टाइप का, फिर हम यहां से मिला के ऐसा करके ऐसा मिलाएंगे, ठीक है, फिर ऐसा करके इस तरीके से, जिसमें कि आपकी एक भी दूरियां a डज नॉट इक्वल b डज नॉट इक्वल c है, a डज नॉट इक्वल b डज नॉट इक्वल c है। एग्जाम्पल ओलिवाइन बेराइट, ओलिवाइन बेराइट, इलेवेट, रोम्बिक सल्फर, इलवेट, रोम्बिक सल्फर, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट PbCO3, BaSO4, बेरिलियम सल्फेट, और आपका K2SO4, Mg2SiO4, Mg2SiO4। ये जो आपके क्रिस्टल हैं, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें का जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो ऑर्थोरोम्बिक होगा। आपको पूछा जाएगा जैसे Mg2SiO4 का क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा, तो आपको बताना ऑर्थोरोम्बिक, विषम समलंब अक्ष, जिसमें कि सभी भुजाएं असमान होती, a डज नॉट इक्वल b डज नॉट इक्वल c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये आपसे तीनों भुजाएं कैसी होती हैं ये पूछ लेगा, आपको कोई भी एक एग्जांपल देंगे इनमें से, ये सभी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मोनोक्लिनिक। अब क्या होगा, भुजाओं से हो चुका है, अब हम खेलेंगे अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा में, देखिए थर्ड में, फोर्थ में, मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष, एकंताक्ष, ठीक है, एकंत अक्ष। इसमें क्या होता है, a डज नॉट इक्वल b डज नॉट इक्वल c, सभी भुजाएं असमान होती हैं तथा अल्फा बीटा, अल्फा और गामा 90 होते हैं, अल्फा और गामा 90 होते हैं, परंतु बीटा जो है वो डज नॉट इक्वल 90, बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। बेसिकली इसका सीधा कहें, दो कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं इसमें, किसमें, मोनोक्लिनिक में, और भुजाएं असमान होंगी, भुजाएं कैसी होंगी, असमान होंगी। मोनोक्लिनिक, और दो कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा।
मोनोक्लिनिक। इसका इस प्रकार देखिए, कुछ इस प्रकार से ये क्या है बेसिकली, ग्रेटर देन 90, ये आपका लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस तरीके की उसमें एक फलक होगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। समस्या हो गई। एक सेकंड, इसमें ये ऐसा नहीं होगा, एक सेकंड, इस प्रकार से, ऐसा ऐसा, ऐसा, दोबारा इसको बनाते हैं। ऐसे करके हमने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे किया सबसे पहले, फिर यहां से ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, ऐसे ऐसे। ये एक मोनोक्लिनिक है, क्योंकि इसमें अल्फा गामा 90 परंतु बीटा आपका 90 नहीं है। इस तरीके का आपकी क्रिस्टल सिस्टम होगा मोनोक्लिनिक में, ठीक है। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, इसकी एग्जाम्पल की, तो इसमें आ जाए लेजुलाइट, लेजुलाइट, ह्यूलैंडाइट, मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4, 10H2O, PbCrO4, PbCrO4, Na2B4O7, 10H2O, CaSO4, 2H2O, KClO3। इनको कई बार याद करना पड़ेगा, तब ये याद होते हैं। पहला लेजुलाइट, ह्यूलैंडाइट, मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4, 10H2O, PbCrO4, Na2B4O7, 10H2O, CaSO4, 2H2O, KClO3, ये आपके मोनोक्लिनिक एकंत अक्ष, इनका क्रिस्टल सिस्टम ये होगा, ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ आई थिंक, इसका ट्राइक्लिनिक, यानी कि अभी देखते हैं इसको, त्रिनतक्ष, त्रिनताक्ष,
देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपकी जो भुजाएं होंगी वो असमान होंगी, लेकिन अल्फा और जो आपके बीटा गामा, वहां पर अल्फा गामा समान थे, बट यहां पर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब एग्जाम्पल अभी देखते हैं पहले। समथिंग इस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम, और एग्जाम्पल इसके के नाइट, के नाइट, एक्स नाइट, इसके बाद आपका माइक्रोलीन, इसके बाद CuSO4 5H2O, इसके बाद K2Cr2O7 H3BO3। ये जो आपके हैं उदाहरण है त्रिनत अक्ष के, इसके त्रिनत अक्ष के। इसके बाद सिक्स्थ जो है, 8-10 बार इनको याद करने से ये याद होंगे, बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हम एक बार, और उसमें जो उदाहरण आएंगे उसमें जो जरूरी है वह आपको उनको याद रखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो इनकी इंपॉर्टेंस को तय करेंगे। अभी सिर्फ आपको लिखने के लिए आप इसे नोट कर लीजिए एग्जाम्पल हो। इसके बाद षटकोणीय, हेक्सागोनल, इसमें भी सेम चीज, A does not equal B does not equal C। पहले तीनों में A B C जो थे, पहले वे A B C समान थे। पहले फिर क्या हुआ, दो भुजाएं एक अन्य भुजा से भिन्न थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, ठीक है, लेकिन कोण सब पहले तीन में कोण कैसे थे, समान थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि भुजाएं भी असमान, और वहां पर दो कोण समान परंतु तीसरा 90 नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, भुजाएं तीनों असमान और तीनों कोण में से कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं था। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होगा, ए बी और सी एक भी भुजाएं समान नहीं होंगी, लेकिन अल्फा और बीटा आपकी 90 डिग्री होगी। कैसी 90 डिग्री, अल्फा बीटा जो है वो आपकी 90 डिग्री, परंतु जो गामा है वो आपकी 120 डिग्री होगा। गामा आपका 120 डिग्री होगा, गामा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। पहले हमने देखा क्यूबिक, फिर द्विसमलंबक, फिर विषम समलंबक, है ना। फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक देखा जिसको हम एक नतक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद हमने त्रिनतक्ष ट्राइक्लिनिक देखा। उसके बाद षटकोणीय हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में दो अल्फा बीटा जो होते हैं ना वो 90 होते हैं, परंतु गामा 120 होता है। ठीक है, इसका जो आपका अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार का है।
दो कोण 90 तथा दो फलकों पर चिन्हित कोण 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और दिखा सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। इसके जो एक्चुअल है ना, उसको मैं इधर आपको जो रियल डायग्राम है, क्योंकि इस तरीके से बनाने पर सभी सेम लग रहा है, परंतु रियलिटी में कुछ इसमें डिफरेंस है, वो आपको ये चीज देखकर समझ में आ जाएगा। षटकोणीय हेक्सागोनल। दूसरा डायग्राम कुछ इस प्रकार का भी होता है। तो हेक्सागोनल की अगर हम बात करें, उदाहरण एग्जांपल, तो आपको ग्रेफाइट, ZnO, CDS, SiC, AgI, बुर्जाइट यानी कि ZnS, आपकी वर्फ, PbI2, बेरिल, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम। षटकोणीय। षटकोणीय में सभी भुजाएं असमान, दो कोण अल्फा बीटा 90 डिग्री, तीसरा गामा 120 डिग्री। ठीक है, सेवेंथ क्रिस्टल सिस्टम। सेवेंथ जो है, अभी हमने पहले देखा क्यूबिक घनीय, फिर द्विसमलंब अक्ष देखा, अब हम देखने वाले त्रिसमलंब अक्ष। क्या एक सेकंड, त्रिसमनत अक्ष देखने वाले, त्रिसमनत अक्ष, नताक्ष। पहले हमें दूसरा वाला जो था वो द्विसमलंब अक्ष था, समलंब अक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जो आपके नतक्ष थे, है ना, तो द्विसमनत अक्ष मतलब त्रिसमनत अक्ष, ये अपना, इसको हम कह सकते हैं त्रिकोणीय या फिर रोम्बोहेड्रल। इसको हम रोम्बोहेड्रल या त्रिकोणीय भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी सभी भुजाएं समान होंगी, सभी भुजाएं आपकी समान होंगी, लेकिन अल्फा बीटा आपके बराबर होंगे, लेकिन जो गामा डज नॉट इक्वल 90, मतलब आपका जो अल्फा बीटा जो होगा, या हमने मोनोक्लिनिक देखा था, अल्फा और गामा आपके 90 डिग्री थे, बीटा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या, अल्फा और बीटा 90 डिग्री, परंतु गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। और अभी हमने जो देखा, जो कि षटकोणीय था, हेक्सागोनल, उसमें ए और बी आपके, मतलब ए बी और सी ये तो सभी असमान थे, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री थे, लेकिन गामा 120 था समकोणीय में। लेकिन त्रिसमनत अक्ष में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा है वो 90 डिग्री नहीं है। और यहाँ पर आपकी सभी जो भुजाएं हैं
वो समान है। ये अपना हो गया। इसमें इस प्रकार से बनता है। त्रिसमनत अक्ष, दो फलकों पर कोण 90 डिग्री। बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो आपका गामा है ना, वो किन्हीं भी दो फलकों के मध्य मध्य कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। जैसे एग्जांपल कैल्साइट, एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका कैल्साइट CaCO3 रोडोक्रोसाइट जो है वो एक रोम्बोहेड्रल है। क्या आपका त्रिकोणीय है, रोम्बोहेड्रल, यानी कि त्रिसमनत अक्ष इसकी एक यूनिट सेल होगी, रोम्बोक्रोसाइट बेसिकली। ये दूसरा हो गया। इसके बाद डोलामाइट NaNO3, NaNO3 डोलामाइट, सिनेवार HgH, इसके बाद आपका क्वार्ट्ज मैग्नेसाइट, इसके बाद आपका मैग्नेसाइट AsSbBi, आर्सेनिक एंटीमनी बेसमेंट, आर्सेनिक एंटीमनी बेसमेंट। ये त्रिसमनत अक्ष है। अभी हमने सबसे पहले देखो, ये टॉपिक है ना रटने वाला है, रटने वाला, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ ये तो ठीक है, इसको भी रटना पड़ेगा। कौन सी भुजा कब समान, कब एंगल कितना होगा, सारी चीजें रटना है। क्रिस्टल सिस्टम पूरा रटना ही है, समझने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। ये एग्जाम्पल भी याद करना है, इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं है। पहला तो क्यूबिक में क्या होता है, A = B = C और अल्फा = गामा = बीटा = 90 डिग्री। दूसरा द्विसमलंबक, इसमें क्या होगा, जो आपका A = B does not equal C, यानी कि दो भुजाएं समान परंतु एक अन्य भुजा मतलब दो भुजाएं अन्य, एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न होगी, एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न होगी। और अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। फिर उसके बाद तीसरा द्विसमलंबक हो जाने के बाद जो हमने तीसरे में क्या होता था, जो आपके अल्फा बीटा गामा ये भी 90 थे, लेकिन A does not equal B does not equal C होता था। विषम समलंबक, हाँ उसमें सम विषम, द्विसमलंबक विषम लंबाक्ष, ठीक है। थोड़े नाम भी कंफ्यूजिंग वाले हैं। इसके बाद जो अपना, अब हमने भुजाओं के साथ खेल किया, अब हम करेंगे अल्फा बीटा गामा के साथ। तो यदि आपके A does not equal B does not equal C और अल्फा = गामा = 90 डिग्री, लेकिन बीटा does not equal 90 डिग्री, यानी दो भुजाओं का आपका एंगल 90 डिग्री है, परंतु तीसरी भुजा का मतलब दो जो अल्फा बीटा दो कोण 90 डिग्री परंतु एक कोण 90 डिग्री नहीं है, तो उसे हम मोनोक्लिनिक कहते हैं, यानी कि समनत अक्ष, ठीक है।
यानी कि सम नहीं, एक नतक्ष, क्या एक नतक्ष, एक नतक्ष, क्योंकि मोनो, मोनो मतलब एक। इसके बाद ट्राई क्लिनिक, ट्राई मतलब तीन, तीन नताक्ष, तीन त्रिनताक्ष सीधा। त्रिनताक्ष में क्या होता था, a डज नॉट इक्वल b डज नॉट इक्वल c, अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी आपके तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे और आपका भुजाएं भी असमान होंगी। इसे हम कहते हैं त्रि त्रि समनताक्ष, त्रिनताक्ष सीधा, त्रिनताक्ष, ठीक है, त्रिनताक्ष। इसके बाद षटकोणीय, अल्फा जो आपका ए बी सी तीनों भुजाएं असमान होगी, और अल्फा इज इक्वल टू गामा, नहीं अल्फा गामा ये तो हो चुका, अल्फा इज इक्वल टू बीटा जो होगा वो 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा वो त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष है ना, रोम्बोहेड्रल, त्रिकोणीय। इसमें क्या होता था, ए बी और सी एक दूसरे के समान होंगे, परंतु परंतु ए और बी 90 डिग्री होगा, लेकिन मतलब अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा। दो हलकों के मध्य जो कोण है 90 डिग्री से कम होगा। त्रिसमनताक्ष कहते हैं, ये क्रिस्टल सिस्टम का है, और इसके एग्जांपल को आपको बार बार हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्रू याद कर लेंगे उसको। ये ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम का यहाँ पर एंड होता हुआ। क्रिस्टल सिस्टम के बाद जो आपका ऐसा ही सेम टॉपिक, ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक। इसके बाद ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक। बात है 1848 की, जब एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपने जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में केवल 14 प्रकार के 3D जालक की ज्यामिति ही संभव है ना। ये इनका कहना ये था कि जो अपने 7 प्रकार के, अभी हमने जो क्रिस्टल सिस्टम देखे हैं, जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है ना, क्रिस्टल सिस्टम कितने कितने थे, 7। तो आपके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो आपके लैटिस होंगे, जालक, जो आपके जालक होंगे, उनकी ज्यामिति 14 टाइप से ही संभव है, 14 प्रकार से। बस आप 15वां नहीं कर सकते। मतलब इन्हीं 14 के आधार पर हम हर एक जालक का या हर एक क्रिस्टल सिस्टम के जालक का अध्ययन कर सकते हैं, सिर्फ इन 14 प्रकार के जालक से। मतलब आपको कोई भी क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा, उसमें जो आपको जालक होगा वो इन्हीं 14 में से उसकी ज्यामिति 1 होगी, जितने की इन्होंने जालक दिए 1848 में ब्रेविस ने, है ना। इन्होंने कहा कि ज्यामिति के आधार पर 14 प्रकार के 3D जालक संभव है क्रिस्टल सिस्टम में, जो कि हमने अभी 7 प्रकार के पढ़े, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, आइए जानते हैं क्या।
इन्होंने कहा एक एकक सेल, पहले हम इसको देखते हैं। अठारह में ज्यामिति के आधार पर 14 प्रकार के जालक संभव हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। बस ये है, ब्रेविस ने ये कहा। और एक आपका जो एकक सेल है, यूनिट सेल, एक आपके पास यूनिट सेल है, उसकी आकृति में केवल 4 प्रकार के जालक होते हैं। कितने प्रकार के? आपको 4 प्रकार के ब्रेविस जालक। कितने प्रकार के? 4। आकृति, किसकी आकृति की बात हुई? 4 प्रकार के ब्रेविस जालक। एकक सेल की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं, और जिसमें कि एकक सेल में जो आपकी ए, बी और सी होंगी, जिस प्रकार से हमने अभी देखा ए, बी, सी अक्षीय दूरी, अल्फा, बीटा, गामा अंतराफलकीय कोण थे, उसी प्रकार जब हम जालक पढ़ेंगे उसमें भी आपकी ए, बी, सी होंगी, जिसे हम कोड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड लेंथ। और जो आपका अल्फा, बीटा, गामा, उन्हें हम अंतराफलकीय कोण ही कहते हैं। अंतराफलकीय कोण ही कहते हैं, कोण ही कहते हैं। एकक सेल की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के ब्रेविस सेल जालक होते हैं, जिसमें ए, बी, सी, कोण लेंथ, अल्फा, बीटा, गामा, अंतराफलकीय कोण। पहला है अपना सरल या फिर आद्य जालक। इसमें क्या होगा? जो आपकी एक इकाई सेल है, बेसिकली आपकी जो एक बिंदु इकाई सेल है, बिंदु इकाई सेल या एकक सेल, उसमें जो परमाणु होंगे वो कोनों पर उपस्थित होंगे। कितने कोनों पर? 8 कोनों पर। बिंदु एकक सेल होगी, उसमें जो आपके परमाणु होंगे वो एक एक, कितने? एक एक 8 कोनों पर होंगे, 8 कोनों पर होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, एक जालक क्या होता है? 3D निश्चित अवस्था। इस प्रकार देखिए, ऐसा करके ऐसा, ये देखिए, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, हमने 8 कोनों पर एक एक परमाणु रख दिया। इसका मतलब ये जो आपका जालक निकल के आया उसे हम सरल जालक या आद्य जालक कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके का जालक हो जिसमें परमाणु कोनों पर उपस्थित हो, 8 कोनों पर, उसको हम सरल या आद्य जालक कहते हैं। 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो, हम उसे सरल या आद्य जालक कहते हैं। अंत्य या काय केंद्रित जालक, अंत्य या काय केंद्रित जालक, इस प्रकार के जो जालक होते हैं ना, उसमें जो परमाणु होता है एकक सेल के, बेसिकली ये एक एकक सेल है। एकक सेल में जो आपका परमाणु है वो
8 कोनों पर उपस्थित होगा और एक केंद्र पर होगा। एक कहां होगा? केंद्र पर होगा। किसके केंद्र? घन के केंद्र पर बेसिकली, है ना। एक कहां होगा? केंद्र पर होगा। एक केंद्र पर होगा, क्या होगा? परमाणु। बस इतना देखिए, एक आपका केंद्र पर होगा। जो आपकी यूनिट सेल है उसमें एक परमाणु केंद्र पर और 8 कोनों पर होंगे। जैसे और एक सेंटर पर रख दिया हमने। कहा? एट द सेंटर, सेंटर पर रख दिया, है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये एक जो जालक बना से अंत्य या काय केंद्रित जालक कहते हैं। एक फलक केंद्रित जालक, फलक केंद्रित जालक। तीसरा, फलक केंद्रित जालक में क्या होता है? जो आपके परमाणु होंगे वो 8 कोनों पर होंगे और 6 जो आपकी फलकें होती है, एक क्यूब में 6 फलक होती है। अगर हम इसको क्यूब माने तो 1 2 3 4 5 6, 6 फलकें, यानी 6 फलकों पर परमाणु होगा। इसका अगर देखें तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपकी एक पीछे वाली सतह है, बैक वाली, उस पर एक परमाणु, ये वाली सतह पर परमाणु, ये वाली, इसके एक पीछे वाली और एक ऊपर वाली। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हमने सतहों पर दे दिए और 8 आपके कोनों पर आए। तो ये जो आपकी एक फलक केंद्रित जालक है, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद चौथी है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित ये हो गया अपना ब्रेविज जालक में एक जालक है, फोर्थ वाला, उसको देखते हैं अंत्य जालक। अंत्य जालक, अंत्य केंद्रित जालक। अंत्य केंद्रित, जो आपके इसमें एकक सेल होंगे ना, उसमें जो परमाणु होंगे वो 8 कोनों पर होंगे और आपके जो 2 परमाणु कहां पर होंगे? फलक पर होंगे। लेकिन कौन सी फलक? किसी भी विपरीत फलक पर। कहने का तात्पर्य इस तरीके से कि ये है ना, इसमें आपका जो 8 कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, इन पर परमाणु रख देंगे। और 2 विपरीत फलक पर, अगर हमने इस फलक पर एक इलेक्ट्रॉन रखता तो इसके जस्ट विपरीत वाला इस फलक पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर आपने इधर इलेक्ट्रॉन रख दिया इस फलक पर तो आपके इधर जस्ट विपरीत वाला इधर इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अगर आपने इधर इलेक्ट्रॉन रखा इस तरफ तो आपके जस्ट विपरीत इस तरफ आपको दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, दूसरा
एटम रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ एक एटम रखा तो इस तरफ जस्ट विपरीत अपोजिट परमाणु रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है। इसमें एक विषम लंबाक्ष, अभी हम इसको देख के आए, विषम लंबाक्ष, जिसमें कि a इज इक्वल टू ये होता है इसके लिए, है ना? सभी भुजाएं असमान, ये चीज। तो विषम लंबाक्ष में जो होता है ना, जो आपकी दो फलक विपरीत होंगी, कौन सी फलक है? दो फलक अंत्य वाली, कौन सी? अंत्य वाली, अंत्य। जो आपकी दो फलकें होंगी, दो परमाणु होंगे, वो अंत्य फलक, ये कह सकते हैं आपकी जो दो फलकें है वो अंत्य फलक होंगी। एंड फेस होगा, कैसा फेस? एंड फेस। दो आपके जो परमाणु हैं अंत्य फलक पर होंगे, एंड फेस पर होंगे, ठीक है? जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? एक भुजा समान ना हो, सीधी बात। पहले ऐसा 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 ऐसा, एक सेकेंड, इसको अलग से यहां पर लगा देंगे, है ना? आपको ये एकदम इमेज दिखेगी, ठीक है? ये अपना एक प्रकार का अंत्य केंद्रित जालक है, ठीक है? मतलब 8 कोने दो परमाणु फलक पर होंगे। कैसे फलक पर? एंड फेस पर, अंत्य फलक पर, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक क्रिस्टलीय सिस्टम होगा। फिर हम वही चीजें रिपीट करेंगे जो हमने अभी पढ़ी है। और हर एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए क्या क्या ब्रेविस जालक होगा, जैसे हम पहले देखेंगे। पहले जो अपना क्यूब है उसके लिए कौन कौन से ब्रेविस जालक संभव है, उसको हम देखेंगे। क्रिस्टलीय निकाय और इधर ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक, ठीक है? पहला आपका जो क्रिस्टलीय निकाय है, जो आपका क्रिस्टलीय निकाय है वो वही है जो हम अभी पढ़ के आए, घनीय क्यूबिक। क्यूबिक के लिए क्या होगा? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लो, ये हमने अभी पढ़ा है। इसके लिए क्या हो सकता है? तीन चीजें हो सकती हैं। इसमें आपके पास तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक सेकंड, अभी हमने आई थिंक इसमें अगर हम ब्रेविस जालक देखें तो उसमें तीन प्रकार के ब्रेविस जालक बन सकते हैं। एक तो आपका ब्रेविस जालक जिसमें सभी आपके जो परमाणु हैं वो केंद्र पर होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसमें हम बेसिकली एक चीज फॉलो करेंगे नोट पॉइंट में, जो आपका सरल या आद्य जालक होगा उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से, है ना? इसको हम P से, और काय केंद्रित जालक, कौन सा? काय केंद्रित जालक,
काय केंद्र जालक है ना सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फलक केंद्रित जालक, ना आपका अंत्य फलक, अंत्य फलक जाल, आई थिंक ये अंत्य अंत्य केंद्रित फल जालक, अंत्य केंद्रित। काय केंद्रित, अंत्य केंद्रित, आद्य। अब इसको हम देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए अंत्य को बोलते हैं हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। फलक को हम एफ से, फलक केंद्रित को, और जो काय केंद्रित होता है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से। इस तरीके से हम देखेंगे। बस सरल आद्य जालक को पी से करेंगे, और जो काय केंद्रित होगा, क्या काय केंद्रित से हम आई से कहेंगे, फलक केंद्रित को एफ से कहेंगे, और जो आपका अंत्य केंद्रित होगा उसे हम सी से कहेंगे। तो आपका ये पी बन गया। पी मतलब सरल या आद्य जालक। दूसरा इसमें जालक कैसा बन सकता है क्यूबिक के लिए? देखिए जो आपका लास्ट वाला था, कौन सा वाला? लास्ट वाला जो आपका था अंत्य केंद्रित फलक, उसमें हमने क्या देखा था लास्ट में? विषम समलंबक्ष। कैसा? विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। हाँ, तो ये वो विषम लंबाक्ष के लिए था। इसमें आपका वो नहीं बनेगा, ये आपका बन जाएगा। केंद्र पर भी था, उसे हम क्या कहते थे? काय केंद्रित। काय केंद्रित को हम आई से करते हैं, ये आपका आई बन गया। तीसरा आपका इस तरह का बन जाएगा। एक इधर परमाणु, इधर परमाणु, आपका इधर इधर और एक इधर, आपके फलक पर होंगे 6 परमाणु। 8 आपके परमाणु कोनों पर और 6 आपके फलक पर होंगे। तो ये जो आपका है फलक केंद्रित जालक है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एफ बन गया, ये आपका एफ बन गया। फलक केंद्रित जालक को एफ से डिनोट करते हैं, अंत्य केंद्रित जालक को आई से डिनोट करते हैं, और नहीं सी से, अंत्य केंद्रित को सी से करते हैं, अंत्य केंद्रित को, और जो आपका काय केंद्रित जालक आई से डिनोट करते हैं। ये आपका एफ तरीके का बन गया। ठीक है, अब यदि हम दूसरा देखें, दूसरा मतलब द्विसमलंबाक्ष। दूसरा इसको इरेज करते हैं। द्विसमलंबाक्ष के लिए द्विसमलंबाक्ष के लिए द्विसमलंबाक्ष के लिए क्या होता है? A is equal to B does not equal C, अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90। इसे हम क्या कहते हैं? द्विसमलंबाक्ष। इसमें क्या होता है? देखिए जो आपका अंत्य केंद्रित जालक था, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, वो सिर्फ विषम लंबाक्ष के लिए था। किसके लिए? विषम लंबाक्ष के लिए। ठीक है,
विषम लंबाक्ष के लिए था। इसमें क्या क्या होगा आपका, इसमें आपके हो जाएंगे दो तरीके के। पी टाइप, पी मतलब सरल या आद्य जालक। दूसरे आपके सरल या आद्य आपका जालक हो गया। इसके बाद आपका काय केंद्रित द्विसमलंबक। काय केंद्रित में क्या होगा, काय मतलब जो सेकंड वाला जिसे हम आई से नोट करते हैं, ये आई वाला हो गया। बेसिकली इसमें एक यहाँ पर होता है और 8 यहाँ पर होते हैं, 8 कोनों पर और एक केंद्र पर होता है। तो ये ब्रेविस जालक हैं क्यूबिक के लिए, ये आपके द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसके बाद विषम लंबाक्ष देखते हैं। विषम लंबाक्ष लंबाक्ष में आपका सी वाला भी है, अंत केंद्र ध्यान रखना, विषम लंबाक्ष। इसमें क्या आता है, A does not equal B does not equal C और अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 9। इसमें आपके एक तो आपका पहला बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, इसमें आपके चारों बनते हैं क्योंकि यही एक विषम लंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष है, इसके लिए अंत्य केंद्र, अंत केंद्र जालक संभव है, जिसे हम सी से नोट करते हैं ना। इसमें क्या होता है, चारों कोनों पर होता है और दो फलक, कौन सी वाली, विपरीत वाली, एंड फेस पर होती है, एंड फेस अंत्य फलक पर। कहेंगे जब दोनों पर हो साथ साथ केंद्र पर काय केंद्र जालक कहेंगे, इसे हम आई से। इसके बाद ये जो है ना एफ टाइप का है, फलक केंद्रित जालक, इसमें आपके 6 फलकों पर भी परमाणु होंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद आपका सी भी होगा, इसमें एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, एक इधर इसी के पीछे जस्ट है, इस तरीके से एक ऊपर
और इसके जस्ट एज विपरीत, या आप इसको ऐसा रख लो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख लो, एक यहाँ पर, ऐसा करके इस तरीके से हमने किया। ठीक है, ये आपका सी टाइप का अंत्य केंद्रित जालक विषम लंबाक्ष में होता है। इसका देखिए आप चौथा वाला मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष। इसमें क्या होता है, A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C, लेकिन अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। इसके लिए कुछ इस प्रकार से इस तरीके से है ना, ये हो गया। ये आपका किस टाइप का, पी टाइप का। इसमें आपका सी टाइप का नहीं बनेगा, क्योंकि अंत्य केंद्रित जालक सिर्फ विषम लंबाक्ष से बनते हैं। ये हमने इसमें दो बनाए जा सकते हैं, पी टाइप और आपके सी टाइप। पी और सी वाले दो बनाए जाते हैं इसमें, पी वाले और सी वाले, पी वाले और सी वाले एक नताक्ष में। इसको हम यहीं से, यहां से, यहां से अभी यहां तक रखते हैं, थर्ड से बेसिकली फोर्थ से थर्ड तक देख चुके हैं। तो तीसरा विषम लंबाक्ष है वो देख चुके हैं। इसके बाद जो आपका और भी रह जाते हैं 4, 5, 6, 7, ये हम पार्ट फोर्थ में देखेंगे। बेसिकली आज का थोड़ा हार्ड टॉपिक था, क्योंकि इसमें चीजें याद करने वाली है ना। तो थोड़े से और बचे हैं, उसके बाद हम और भी अच्छे अच्छे जो क्रिटिकल और थोड़े से अच्छे हार्ड कॉन्सेप्ट आएंगे उनको भी समझेंगे। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में।